नमस्ते नमस्ते नमस्कार आप सभी लोगों का कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह एंड स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक और बढ़िया बढ़िया वीडियो में। और आज गाइस टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग जो है एक डिटेल्ड रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 25। किस तरह से आप अपने मे 25 अटेम्प्ट को आपका कर हर मैदान फतेह वाला अटेम्प्ट बना सकते हो, आपका सक्सेसफुल वाला अटेम्प्ट बना सकते हो, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई चाहे आपने जैन 25 एग्जाम्स दिए और आप जो है मे 25 में अगला ग्रुप दे रहे हो या फिर यू आर अवेटिंग योर रिजल्ट या फिर आपका मे 25 में पहला अटेम्प्ट है, जो भी सीन हो भाई, जो भी सीन हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब आप में से जितने भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मुझे जानते नहीं है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो हेलो गाइस, नाम आपको पता है, माय नेम इज देव शाह एंड मैं पिछले 2 साल से सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ। हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे 1500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। भाई साहब आप लोगों का सपोर्ट है और भगवान जी की कृपा है, कृष्ण भगवान जी की कृपा है। इसी के अलावा चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी पे आई टीच सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो आपका पेपर नंबर 6A है। और अगर अपने सीए इंटर जर्नी की मैं बात करूं तो भाई साहब 8 पेपर वाला जब स्कीम हुआ करता था तब मेरे सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स निकले हैं विद एग्जाम्शंस इन 5 पेपर्स। तो ये तो भाई मेरी बात हो गई। अब आप लोगों की बात। सबसे पहली चीज़ मैं उन सभी जैन 25 एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ जो अवेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट। मैंने रिसेंटली ना बॉस एक चैनल पे पोल लिया था कि आप मे 2025 अटेम्प्ट के लिए कौन सा ग्रुप जो है वो टारगेट कर रहे हो। दिख रहा है पूरा, यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ, आप मे 25 अटेम्प्ट के लिए कौन सा ग्रुप टारगेट कर रहे हो। आप देखोगे 18% ने ग्रुप 1 बोला, 12% ने ग्रुप 2 बोला, 12% ने ग्रुप बोथ ग्रुप्स बोले और 59% मतलब 60% लोगों ने बोला कि एक बार जैन 25 का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे मे 25 में क्या कौन सा ग्रुप देना है। मैं आपको एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलूँ मेरा। देखो यार, आपकी एग्जाम्स कब खत्म हुई थी? जनवरी में, मतलब इसी महीने में फिनिश हुई है, ठीक है। एंड समझो अगर आपका रिजल्ट फेब एंड में आ जाता है, फेब एंड में आपका रिजल्ट आ जाता है विच इज़ अराउंड 1 मंथ फ्रॉम नाउ, तो आपके पास मार्च अप्रैल 2 महीने और बचेंगे, राइट। व्हाट अबाउट द फेब्रुवरी मंथ? तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक ग्रुप क्लियर नहीं होने वाला है या किसी एक पेपर की वजह से आपको कोई ग्रुप क्लियर नहीं होने वाला है, तो भाई उस ग्रुप की या उस पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताता हूँ एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अब आपके दिमाग में एक ही डाउट आएगा कि ठीक है भैया हम पढ़ना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बाद में रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया तो क्या, हमारी तो मेहनत वेस्ट चली जाएगी ना। अरे भाई साहब कुछ मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तुम्हें क्या लगता है सीए फाइनल पूरा एक अलग दुनिया है? सीए इंटर से कुछ अलग दुनिया नहीं है भाई। सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के काफ़ी सारे कंसेप्ट एज इट इज सीए फाइनल एफआर में है। सीए इंटर कॉस्टिंग, सीए फाइनल के SCMP सेल्फ पेस मॉड्यूल्स ऑनलाइन सेट बी को समझने में बहुत काम आएंगे। सीए इंटर का लॉ सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ समझने के लिए काम आएगा। टैक्स के तो 2 अलग अलग पेपर ही है, IDT 100 मार्क्स, DT 100 मार्क्स। आप बात करो ऑडिट की, अलग से पेपर सीए फाइनल में भी है और काफ़ी सारे चैप्टर्स इंटर के रिपीट है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स इंटर के रिपीट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर नंबर 6 जो IBS है ना, जो काफ़ी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट है वो है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप सीए इंटर का FM सही से करोगे, सीए फाइनल का AFM आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। अगर आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया तो भाई आपने पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर दी है, आपके मे 25 में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया तो जो नॉलेज आपने अभी कमाई है उससे आपके सीए फाइनल के कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे और आपके सीए फाइनल का अटेम्प्ट जो है उसमें आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भाई मुझे इसमें कहीं पे भी लूज वाला पार्ट दिखता नहीं है, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो अगर आप लोग ये कह रहे हो कि पहले रिजल्ट आ जाने दो फिर कॉल लेंगे, भाई साहब आई वुड अर्ज यू कि आप रीथिंक कीजिए अपनी चॉइस को, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस, अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए। सिंगल ग्रुप, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप्स। मैं आपको एक बात बोलूँ, बोथ ग्रुप अगर देना है ना तो व्हाट इज़ द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया फॉर पासिंग। भाई साहब आप दोनों ग्रुप में इंडिविजुअली 150 अप ना लेकर आओ और सेट ऑफ से पास हो जाओ। सेट ऑफ से भी पास होना है ना तो कोई भी एक ग्रुप का तो आपका एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए, कोई भी एक ग्रुप एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए और दूसरे ग्रुप की आपकी एटलीस्ट 75% सिलेबस कंप्लीशन होनी ही चाहिए। मैं तो 80 कहूँगा बट 75 तो मतलब बेयर ऑन बेयर मिनिमम जो मैं कह रहा हूँ। 75% तो सिलेबस आपका दूसरे ग्रुप का होना भी चाहिए।
ठीक है, इट कैन गो आइदर विच वेज कि मेरा ग्रुप 1 पूरा हो गया और ग्रुप 2 का 75% सिलेबस हो गया, या ग्रुप 2 पूरा हो गया और ग्रुप 1 का 75% सिलेबस हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज इस चीज पे फोकस रखिएगा। अगर मेरा पर्सनल सजेशन होगा देन आई वुड सजेस्ट कि ग्रुप 1 का पूरा कर दो एंड ग्रुप 2 का 75% कर दो मेरे भाई, क्योंकि 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 मेरे भाई ग्रुप 1 का सिलेबस वी ऑल नो ग्रुप 2 के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ज्यादा सिलेबस को कवर करेंगे तो पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या क्या बोलते हैं बढ़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, हमें क्लासेस कब तक फिनिश करनी है भैया बता दो जरा। देखो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि पहले मैं 1 महीना या 1.5 महीना बोलता था, बट जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है बच्चों को ना 2 महीने चाहिए, क्योंकि 2 महीने में आप सिर्फ रिविजन्स को पुल इन नहीं करते हो, आप रिविजन्स भी करते हो, आप टेस्ट सीरीज भी देते हो, आईसीआई की आरटीपी आती है, एमटीपी आती है, आप वो सॉल्व करते बैठते हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो होनी चाहिए ना आपकी। एंड 2 महीना लोगे ना, काफ़ी सारे सब्जेक्ट से काफ़ी सारे चैप्टर्स आप ऐसे भी उठा सकते हो जिसमें आप एक से ज़्यादा रिविजन्स पुल इन कर सकते हो। ठीक है, और रिविजन्स के लिए क्यों टाइम चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट का जो भी आरटीपी है, इंस्टीट्यूट के जो भी पीवाईक्यूज है पिछले 3 अटेम्प्ट के आई वुड सजेस्ट, और इंस्टीट्यूट के जो भी एमटीपीज है वो पहले सॉल्व करो, और उसके बाद अगर समय बचे, मतलब मॉड्यूल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, ऑफकोर्स इतना ही पहले सॉल्व करना है। अगर आगे चल के टाइम बचता है तो आप एडिशनल मटेरियल सॉल्व कीजिए। वैसे तो जो आजकल मैंने देखा है कि फैकल्टीज जो बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो है मतलब सारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल उसमें कवर्ड ही होता है। ठीक है, बट फोकस ऑन इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चंस फर्स्ट, इतना बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब बारी आती है रिविजन्स की। कभी आपको ऐसा लगा है कि जब रिवीजन करने बैठे हैं पहली बार तब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर पहली बार रिवीजन करने बैठ रहे तब आधी से ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं आती? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो अपने आप को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने शिद्दत से नहीं पढ़ा है। भाई ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। फर्स्ट रिवीजन इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि पहला रिवीजन ऐसा होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फिर से याद करनी पड़ सकती है। शॉर्ट में याद करनी पड़ेगी, बट याद करने में थोड़ा सा तो बैठना पड़ेगा। ऐसे बिना बुक खोले तो नहीं आएगा पहले रिवीजन में। पहले रिवीजन में से बिना बुक खोले तो पूरा का पूरा तो नहीं आएगा। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद आ जाए, बट पूरा का पूरा जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है नहीं याद आता, क्योंकि वास्ट सिलेबस है भाई। हम क्या करें, तो पास होने का तरीका तो बॉस, मतलब सक्सेसफुल होने का तरीका यही है कि आप रिविजन्स को शिद्दत से पुल इन करो। ठीक है, और याद रखना सबसे ज़्यादा समय पहले रिवीजन में लगना चाहिए, और करते करते सबसे कम समय आखिरी के 1.5 दिन में लगना चाहिए। आखिरी के 1.5 दिन में एक और चीज़ कहूँगा, अवॉइड सॉल्विंग टू मेनी बिग क्वेश्चंस। डर के मारे ना काफ़ी बच्चे बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर देते हैं। तो कीप योरसेल्फ कंसाइज्ड टू लिमिटेड क्वेश्चंस, कीप योरसेल्फ कंसाइज्ड टू लिमिटेड चैप्टर्स। जैसे अगर कोई बहुत आसान चैप्टर है उसको आप आखिरी 1.5 दिन में नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपको एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई वो बहुत बेसिक चैप्टर है। जैसे हम मेरे टाइम पे इंटर में अकाउंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यू। खैर अब तो वो फाउंडेशन में चला गया, बट हमारे टाइम पे इंटर में हुआ करता था वो चैप्टर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो लोग भी अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यू पढ़ते हैं, लास्ट डे पे वो चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। इट्स लाइक आपने जर्नल एंट्रीज देखा कहाँ कहाँ से इशू हो सकता है और आपने निपटा दिया उसको 5 मिनट में। ऐसे चैप्टर्स ढूंढो, ऐसे चैप्टर्स ढूंढो। तो लास्ट 1.5 दिन में इट इज़ ऑल अबाउट कंसाइजमेंट। पूरा तो हम सबको पता है नहीं होता है, इट इज़ ऑल अबाउट कंसाइजमेंट। तो आप जैसे जैसे रिविजन्स करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगली टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है, क्या हमें देखो हम नॉर्मल लेक्चर्स तो देखते हैं, बट क्या हमें रिवीजन लेक्चर्स देखने चाहिए, क्या मैराथन लेक्चर्स देखने चाहिए? अब इसमें 2 ओपिनियंस हो सकते हैं। नंबर 1, अरे हाँ ना भाई, रिवीजन लेक्चर और मैराथन नहीं देखेगा तो एग्जाम में याद कैसे आएगा? और दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, एग्जाम में ना स्क्रीन टाइम एकदम कम कर लेना चाहिए और सेल्फ स्टडी का टाइम एकदम बढ़ा लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूँ, इनमें से कोई एक एडवाइस भी 100% करेक्ट नहीं है। मेरे पास इसका एक बीच का रास्ता है जो 100% सही हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो 2 सोल्यूशंस आपने बोले नहीं है भाई, 100% केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ बीच का रास्ता क्या है। जो चैप्टर्स आपको लगता है आपसे फटाफट हो जाएंगे उन्हें सेल्फ स्टडी कर लो, और जो चैप्टर्स आपको लगता है कि यार मैं सेल्फ में करने बैठूंगा ना तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, बट फैकल्टी का देख लूंगा तो मेरा फटाफट हो जाएगा, टारगेट 2 चैप्टर्स। जैसे आपके अकाउंट्स में अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है, ये सारे चैप्टर सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको पता है बहुत टाइम खाते हैं ये चैप्टर्स, बट फैकल्टी अगर करवा लेगा तो हो सकता है कंसोलिडेशन जो आपको सेल्फ स्टडी करने में 4 घंटा लग रहा है, फैकल्टी उसको 2 घंटे में रिवाइज करके खत्म कर रहा है। तो ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका समय बचेगा। और क्या मैराथन देखना चाहिए?
मैंने क्या किया था मैं वो बता देता हूँ, वही मैंने स्लाइड में भी लिखा है कि मेरा जब तक 75 to 80% सिलेबस रिवाइज नहीं हो जाता था ना, वो 1.5 डे की रेंज में तब तक मैं मैराथन नहीं देखा करता था। मतलब पहले 75 to 80% सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसके बाद मेरे पास मतलब मैं बोलूँ आधे दिन का भी समय नहीं बचता था, कुछ एक 3-4 घंटे का समय बचता था। उस 3-4 घंटे में वो बाकी 15-20% चैप्टर्स जो मेरे से सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाते ड्यू टू प्रेशर, थोड़ा प्रेशर आता है ना पढ़ाई का, वो मैंने समझो मैराथन से देख लिए। मैं तो ऐसा किया करता था भाई, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, आप कैसे करो वो इट इज़ योर लुकआउट भाई, मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़, मैराथन कल्चर में मैं भी बिलीव करता हूँ भाई, है ना, क्योंकि मेरे भाई अभी आप देखोगे ना Jan 25 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इस चैनल पे 6 घंटे का मैराथन लिया है, जिसमें 5 बड़े बड़े चैप्टर्स कवर किए हैं। मैंने इंटेंशनली बड़े चैप्टर्स कवर किए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम के 1.5 दिन पहले बड़े चैप्टर्स ना एक टाइम पे प्रेशर क्रिएट करते नहीं होते, तो उन्हें शॉर्ट टाइम में कवर करवाना मेरा काम है। पर जो छोटे चैप्टर्स है वो तो आप इजीली कर सकते हो। तो 75-80% का कवरेज मेरा रहता था सेल्फ स्टडी में, एंड 15 to 20% मेरा मैराथन से कवरेज रहता था। दिस इज वॉट आई यूज टू डू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास और कोई सवाल है, वैसे आगे बढ़ने के लिए अब कुछ है नहीं, सारे टिप्स हो चुके, कुछ सवाल है आप लोगों को है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो ना मेरे भाई, मैं कमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ता हूँ मेरे भाई, एंड मैं कमेंट्स को सही तरह से आंसर भी करता हूँ। तो बिंदास अगर कोई सवाल है अपना बिग ब्रदर समझ के मुझे कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई, आई रिस्पॉन्ड टू यू। एक और चीज़ भाई, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट को ना भाई साहब आपका कर हर मैदान फतेह वाला अटेम्प्ट बना देना। और रुको, मेन चीज़ बाकी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे डाउट्स का डिस्कशन होता है। कोई भी डाउट हो, अगर मैं नहीं तो काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी की तरह सीए इंटर में है, मैं नहीं तो वो भी आपका डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये बेस्ट चीज़ होती है कम्युनिटी की, किसी भी मुझे अच्छी लगती है। एंड इसी के अलावा अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोरशिप चाहिए, तो या तो आप यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मुझे अप्रोच कीजिए, या तो फिर मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच कीजिए। मैं आंसर करता हूँ, बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट। मैं देख लूँगा, आंसर छोटा करूँगा बट करूँगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है मेरे भाई। चलो, एंड अगर इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों के सपोर्ट से, भगवान जी की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से, नवंबर 23 अटेम्प्ट से वी हैव कंसिस्टेंटली ओवरटर्न रिजल्ट्स। काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स थे जो नवंबर 23, मई 24 और सितंबर 24 में कन्वर्ट हुए हैं। बस प्रे कर रहा हूँ Jan 25 में भी सेम हो, एंड बस यही दुआ रहेगी कि May 25 एंड आने वाले सारे अटेम्प्ट्स में ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। विद दिस इट्स योर मेंटर देव शाह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे एंड तक। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग बॉस।